वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम एनवायरनमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या क्या है, अधिकतम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, असम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इसका जो बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सिमलीपाल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक ये सही है, मानस असम सही है, पेरियार केरल सही है, लेकिन जो सिमलीपाल है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ये इसका मध्य प्रदेश गलत दिया गया है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के लिए अनुकूल है। बताना है कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या फिर सौर सेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर सेल। जो सौर सेल है ये क्या है, पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं। जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण है वो जैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या फिर एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर बताना है। आंसर सही हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। बताना है कि किस देश में सबसे अधिक कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। चीन में, जापान में, नॉर्वे में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा नॉर्वे देश में। जो नॉर्वे में क्या होती है, सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन थी। भोपाल में यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस रही थी वह कौन सी थी। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक तत्वों का, जैविक तत्वों का, दोनों का या फिर केवल जैविक तत्वों का। तो पर्यावरण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इन दोनों का, यानी कि भौतिक और जैविक दोनों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के लिए किस भारतीय पर्यावरणवादी को वाटरमैन ऑफ इंडिया या आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है। जल संरक्षण के लिए बताना है कि किस भारतीय पर्यावरणवादी को क्या कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया या फिर आधुनिक भारत का भागीरथी। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र चौधरी, GD अग्रवाल या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा राजेंद्र सिंह को। वाटरमैन ऑफ इंडिया या आधुनिक भारत का भागीरथी किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय ताप किसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है। जो भूमंडलीय ताप है, ग्लोबल वार्मिंग, ये किसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है। तो ओजोन का, सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण से जो सुनामी के कारण जापान में उत्पन्न हुआ, ये हो सकता है, क्या हो सकता है।
रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो सुनामी के कारण जापान में उत्पन्न हुआ, ये क्या हो सकता है? लकवा, कैंसर, श्वसन तंत्र में समस्या या उपरोक्त सभी। तो इससे क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों का मुख्य जोर किस विषय पर रहा? जितने भी पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं, इनका जो मुख्य जोर है ये किस विषय पर रहा है? धारणीय विकास पर, कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक, जैविक खेती एवं वन संरक्षण या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है। चौथे इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि जीएमएस यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिसे ट्रांसजेनिक बीज या ट्रेमेनिटर या फिर बीटी बीज भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जीएमएस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिसे ट्रांसजेनिक बीज या फिर टर्मेनिटोर या फिर बीटी बीज कहा जाता है। इसका पर्यावरणीय विरोध कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? स्वास्थ्य विरोधी, अप्राकृतिक छेड़छाड़, व्यापक परीक्षण न होना या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया? 1970 में, 73 में, 81 में या फिर 84 में। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? जो सरिस्का और रणथंभौर है ये किन जानवरों के लिए संरक्षित है? सिंह के लिए, हिरण के लिए, बाघ के लिए या फिर भालू के लिए। तो इसका जो आंसर है ये क्या सही हो जाएगा इसमें? तो ये होगा बाघ के लिए। सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ के लिए क्या है? संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, किसके होते हैं? जो लाइकेन है ये सबसे अच्छे किसके सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा वायु प्रदूषण के। लाइकेन सबसे अच्छे वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके लिए? जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरोध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए या फिर मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। इसका राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा ये एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है बताना है। एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर या शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शांत घाटी आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है। जबकि एपिको आंदोलन के पी हेगड़े सही है, चिपको आंदोलन के एसएल बहुगुणा सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ये सही है। लेकिन जो शांत घाटी आंदोलन है ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या फिर मीथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश का जो शिक्षा प्रतिशत है ये क्या है? सबसे अधिक है। दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर बताना है। क्या हो जाएगा सही? ये हो जाएगा लक्षद्वीप। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है ये किस पर्यावरणीय प्रदूषण से होती है। कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड से, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड से, नाइट्रोजन और फास्फोरस की ऑक्साइड से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। तो गाइस इस वीडियो में आपने एनवायरनमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, उनको पढ़ा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेशन में अपने कमेंट लिख करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।